Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको प्रीवियस सभी वीडियो लेक्चर जो केमिस्ट्री के अपलोड किए जा रहे हैं इन्फिनिटी IQ पे वो अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा। आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है चैप्टर 3 क्लास 11 NCERT सॉल्यूशन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से और एंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे आपके टर्मिनल एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने, क्योंकि इसमें हम कुछ आज इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस जो श्योर शॉर्ट है रीजनिंग में आने के लिए, उस पर भी डिस्कशन होगा। आई होप आपने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर जो चैप्टर 3 पे अपलोड किए गए हैं उसको आपने रिव्यू कर लिया होगा, देख लिया होगा, प्लस पीरियोडिक टेबल लर्निंग का जो ट्रिक हमने डिस्कस किया था वो भी आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उस एडिशन के टाइम पे या तो एनर्जी रिलीज़ होगी या फिर एब्जॉर्ब होगा। तो इन दोनों ही एनर्जी को क्या नाम दिया गया है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी। जो गेन की है उसे आप शो कैसे करोगे? डेल्टा EGH, EG फॉर इलेक्ट्रॉन गेन। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। और इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। क्योंकि एडिशन के टाइम पे दोनों ही केसेस देखने को मिलते हैं, एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगा। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा वो बताना है, और सेकेंड ऐड करोगे तब क्या होगा वो भी बताना है। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या है? द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन, तभी उसका ऑक्टेट पूरा होगा, वो नियॉन की तरह स्टेबल होगा। तो जब हम ऑक्सीजन के न्यूक्लियस, इसके बाद इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, आप सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे और ऑक्सीजन पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जो इसकी एटॉमिक नंबर है +8। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं इसके सेकेंड ऑर्बिट में, ये एडेड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी इज रिलीज। तो फर्स्ट वाले केस में आप देखोगे कि एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा EG की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक। बट आफ्टर एडिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जैसे ही हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फर्स्ट एडेड इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज है माइनस और दूसरे पे भी चार्ज क्या है? माइनस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। इस केस में हमें बाहर से एनर्जी और ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो क्वेश्चन था कि जब ऑक्सीजन में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगी एंथैल्पी की वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आंसर क्या करना है कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, एडेड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी इज रिलीज। बट एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फर्स्ट एडेड इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करने लग जाएगा। उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करना होगा। और ये क्यों कंपलसरी है? क्योंकि जब तक आप सप्लाई नहीं करोगे एनर्जी, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा और ऑक्सीजन नियॉन की तरह स्टेबल भी नहीं होगा। तो नियॉन की स्टेबिलिटी से तभी मिलेगी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। अब चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि आयनेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन भी करा दिया था। गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज का डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 22 में, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसके सिंबल क्या है? डेल्टा EGH, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पीरियोडिक टेबल में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटेलॉइड भी हैं, बट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किस में है? नॉन मेटल में। और नॉन मेटल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज मतलब जितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसी को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नाम से ये लग रहा है कि ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट
बॉन्डेड पेयर और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे H और F के बीच में आपने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाइयर है, फ्लोरीन की। तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की साइड थोड़ी ज़्यादा शिफ्ट होगी। इसके कारण फ्लोरीन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और H पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये चार्ज क्यों आया पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा प्लस को पढ़ना है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और डेल्टा माइनस को आप पढ़ोगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और गेन एंथैल्पी क्या है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जितनी एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो उसे हम क्या बोलेंगे, गेन एंथैल्पी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how would you react to the statement that electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3.0। अब Pauling scale में आप देखोगे तो जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम बताया गया और नाइट्रोजन की जो वैल्यू है 3.0, ये भी इसे सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बनाता ही है, बट ये वैल्यू इसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नाइट्रोजन का जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, एस कैरेक्टर उसमें परसेंटेज बढ़ जाएगा, उसके कारण भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बढ़ जाएगी। जैसे कार्बन के केस में भी क्या होता है कि कार्बन जब sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइज होगा। अब ये सभी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करने वाले हैं। जब नाइट्रोजन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, जब कार्बन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तो ड्यू टू इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये चेंज भी होता रहता है, डिपेंड्स ऑन एस कैरेक्टर। sp3, sp2 और sp में एस कैरेक्टर sp में ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 50%। इसे आप फाइंड कैसे करोगे, s1 है और टोटल सबशेल है 2, इंटू 100 करने पे ये कितना रिजल्ट आ जाएगा, 50%। तो जब एटम के अंदर एस कैरेक्टर हाइयर होता है तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो जनरल कंपैरिजन में पॉलिंग स्केल पे 3 है, बट क्या ये कांस्टेंट है, नहीं, ये थोड़ा वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। और ये कॉन्सेप्ट हम कार्बन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम when it gain an electron, lose an electron। इस पे भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि लूज करने पे क्या फॉर्म होता है, कैटायन। तो जब आप कैटायन फॉर्म करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम हो जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट कम होंगे तो साइज ऑब्वियस है डिक्रीज हो जाएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा। बट जब आप किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, उस एडिशन से क्या होगा, ऑर्बिट तो कम नहीं होंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा कम इफेक्टिव हो जाएगा और साइज स्लाइटली इंक्रीज होगा। इस पर हमारा डिस्कशन हुआ था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, उसमें मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ सोडियम एटम और रेडियस ऑफ Na+ कैटायन, इन दोनों में सोडियम एटम बिगर होगा क्योंकि कैटायन में नंबर ऑफ ऑर्बिट कम हो जाएंगे। वही कंपैरिजन हम क्लोरीन में करने जाएं तो रेडियस ऑफ क्लोरीन और क्लोरीन एनायन, तो क्लोरीन एनायन बिगर हो जाएगा। तो यदि हमें साइज रेडियस के बारे में बताना है गेन और लूज के बेसिस पे, तो सिंपली आपको क्या बताना है कि लूज करने पे जब कैटायन बनेगा तो एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा, पहले से स्मॉलर होगा, और गेन करने पे जब एनायन बनाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज लेस इफेक्टिव होने के कारण साइज स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, राइट। यही आपके स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट ionization enthalpy of two isotopes of the same element to be same or different। अब सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बार बार क्वेश्चंस में पढ़ाया गया है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। अब जैसे हाइड्रोजन के ही आप आइसोटोप देखो तो इसके 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम या प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप, इनमें एटॉमिक नंबर सेम है और मास इनका डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन सेम होंगे और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली C612, C613 और C614 को हम कंपेयर करते हैं तो इनमें भी एटॉमिक नंबर सेम है, ये आइसोटोप्स है और मास नंबर डिफरेंट है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो ऑलमोस्ट इसमें सेम ही है। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए जो एनर्जी हमें देना होता है, डिपेंड मेनली किस पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे
और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा, राइट। और जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही सेम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होंगे, सेम, कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, सेम, और न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, सेम। तो इनकी आयनेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, सेम, क्योंकि इसमें सब में जितने भी एटॉमिक नंबर है, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है आप सबने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प करेगा और प्रोटॉन से आप क्या डिसाइड करोगे, न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि दोनों ही सेम हैं तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में। और इन तीनों की जितने भी आइसोटोप्स हैं उनमें आयनेशन एंथैल्पी क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपने बेसिक अपने छोटे क्लासेस में भी ये सब पढ़ाया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप देखो इसमें सिर्फ मेटल और नॉन मेटल, जिसमें आप मल्टीपल डिफरेंसेस लिख सकते हो, बट 2 मार्क्स में आएगा। तो कौन कौन से मेन पॉइंट हमें लिखना है मेटल और नॉन मेटल में। मेटल की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या होती है, लूज़ करने की इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। और नॉन मेटल्स की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो जो लूज़ करेंगे वो कैटायन बनाएंगे, गेन करने पे क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। कैटायन और एनायन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैटायन पॉजिटिव आयंस हैं जो मेटल बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और एनायन कौन सा आयन होगा, नेगेटिव आयन, ये गेनिंग से फॉर्म होगा, राइट। सेकंड है मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स में आप देखोगे तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो खुद रिड्यूस्ड होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी ही है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको नहीं सप्लाई करना पड़ेगा टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जबकि नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी है, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और उनके नेचर के ऑपोजिट आप उनसे लूज़ करा रहे हो तो यू नीड हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। मेटल क्या बनाते हैं हमेशा, बेसिक ऑक्साइड विद फ्यू एक्सेप्शंस, और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं इन मेजॉरिटी। जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक होंगे और ये मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो ये 4 पॉइंट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। वैसे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, हीट को कंडक्ट करेंगे या नहीं, और भी आप पॉइंट्स इसमें आप ऐड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। देखो 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या आएगा, हमेशा 5। तो फर्स्ट का आंसर यही हो गया कि एलिमेंट बिलोंगिंग टू नाइट्रोजन फैमिली, जैसे नाइट्रोजन्स बोलते हैं, उन सब की कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो। वेदर इट इज़ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन है 2, 5, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। फॉस्फोरस के एटॉमिक नंबर है 15, 2, 8, 5, इसकी फैमिली का आप कोई भी मेंबर ले लो, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। सेकेंड है आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 के एलिमेंट, जिसका मैंने ट्रिक भी बताया है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, इनमें से किसी की भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उन सब में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर है 12, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2, और इसमें टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट। थर्ड पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आती है हमारे माइंड में ऑक्सीजन क्लिक हो जाता है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को बोलते हैं चैल्कोजेंस। उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, जो भी नॉन मेटल्स हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। 2, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये टेंडेंसी सल्फर एलिमेंट में भी है। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 6, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये पीरियोडिक टेबल का आप ब्रीफ नॉलेज थोड़ा रखते हो, ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तब भी आप इनका आंसर तो कर ही सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 9, 10 से ही आप पढ़ते आ रहे हो, वैलेंसी रिलेटेड, लूजिंग, गेनिंग, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप 1 इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके बाद फ्रांसियम होता है, वो रेडियो एक्टिव है, वो नहीं लिखा हुआ है। अब इसमें आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूसली साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। उससे क्या होगा, ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कंपाउंड भी बहुत जल्दी बनाएंगे, लाइक आयनिक कंपाउंड। वही हैलोजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेन फैक्टर। जब आप एल्कली की जगह अब यहाँ हैलोजन पे डिस्कशन करोगे तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो एल्कली मेटल में रिएक्टिविटी साइज इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करना और आसान हो रहा है टॉप टू बॉटम। जबकि जो हैलोजेंस हैं वो तो गेन करना चाहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जो साइज में सबसे छोटा होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्टिव होगा, उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यही आपका रीज़न है कि जब हम एल्कली मेटल्स में जाते हैं तो साइज इंक्रीज होने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, जबकि हैलोजेंस पे जाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेन फैक्टर है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी होगा और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाएगा। तो ग्रुप वाइज भी केमिकल रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेंज होता है, एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। मेटल्स के लिए एक अलग ट्रेंड होगा और नॉन मेटल्स के लिए एक अलग ट्रेंड होगा। तो इस क्वेश्चन को आप केयरफुली जरूर देखिए कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या रीज़न देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर 3 आप पढ़ रहे हो तो उसमें हमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया कि 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं, और ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे 4 है, SPDA ब्लॉक। और इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं हमेशा। तो बहुत अच्छे ढंग से आपको ये पता होना चाहिए कि SPDA ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NS122, मतलब लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, लाइक लिथियम लो तो 1s2 2s1, राइट। तो किसी भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पे हम जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, उनके n के साथ s में इलेक्ट्रॉन या तो 1 होंगे या 2। यदि वो एल्कली मेटल है तो 1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो 2, जहाँ n की वैल्यू जनरली 2 से 7 तक लाई करेगा। और यहाँ n है ऑर्बिट नंबर, राइट, इट इज़ ऑर्बिट नंबर। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक, देखो एक जनरल ट्रिक है कि SPDF में आप जितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, S में इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं 2, P में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 6 ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन, D में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 10 और F में कितने फिल करते हैं 14। तो आप जितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो उसमें उतने ही ग्रुप्स भी होंगे। S के 2 ग्रुप हैं, P में 6 ग्रुप हैं, D में 10 है और F में 14। ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हैं वो S ब्लॉक के होंगे। लास्ट के 13 to 18 वो P ब्लॉक के होंगे। 3 से 10 जो इन बिटवीन है वो D ब्लॉक के। और पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 लाइन आप देखोगे, 14 एलिमेंट्स फॉर लैंथेनॉइड्स, 14 एलिमेंट्स फॉर एक्टिनॉइड्स। और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो P ब्लॉक एलिमेंट में तो उसके लास्ट में NS2 NP 1 to 6। P में जो रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 6 के बीच में होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल बोरॉन 5, 1s2 2s2 2p1, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में फिल हो रहा है तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट होगा और जनरल से मैच हो रहा है। देखो NS2 2s2, NP 1 to 6, 2p 1 to 6, मतलब 1 से 6 के रेंज में कुछ भी हो जाएगा। 13 14 15 16 17 18, इसमें P1 से P6 तक का रेंज आएगा, राइट। और यही S ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट की आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, लिथियम 3 तो इट इज़ 1s2 एंड 2s1, इसका जनरल किससे मैच हो रहा है, NS1 to 2। D ब्लॉक में इसमें 10 ग्रुप होते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी n-1 D 1 to 10 एंड NS0 to 2, जिसमें n 4 से 7 आएगा क्योंकि D ऑर्बिटल्स ज़्यादातर 4th पीरियड से ये स्टार्ट होते हैं, उससे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तक सिर्फ SP ब्लॉक के ही एलिमेंट्स होंगे। और F ब्लॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-2 F 0 to 14 n-1 D 0 to 1 NS2, जिसमें क्योंकि F स्टार्ट ही होता है लास्ट के 2 पीरियड्स में तो N 6 से 7 होगा, राइट। F की एक और कॉन्फ़िगरेशन बोरबरी स्कीम से दिया जाता है n-2, आप ये भी लर्न कर सकते हो, 1 to 14 n-1 S2 n-1 P6 NS2।
तो हमें दो ऑप्शन एफ ब्लॉक में मिल जाएगा, बट बाकी एस पी डी एफ की तो एक एक ही ऑप्शन है। और किसी भी देखो कॉन्फ़िगरेशन को आप लिखते हो एलिमेंट का, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी में फिल होगा तो डी, और एफ में होगा तो एफ। और उनकी जनरल जो सब में कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है वो जनरल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे करेक्ट दिया होगा, 3 रॉन्ग ऑप्शन दिए होंगे लाइक फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, किसी एक पे आपको टिक करना होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम 31 से 40 तक पूरा सॉल्व कर लेंगे। वो वीडियो लेक्चर भी काफ़ी शॉर्ट वीडियो लेक्चर होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो बहुत जल्दी वो फिनिश हो जाएगा। असाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट जिसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब इसके हेल्प से हमें बताना है उसके ग्रुप और पीरियड। अब जैसे देखो फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, NH2 NP4 फॉर n इक्वल 3, मतलब 3s2 3p4 तक हमें फिल करना है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब जैसे ही हमने 3s2 3p4 लिख लिया, मतलब थर्ड ऑर्बिट तक हम आ गए। तो थर्ड ऑर्बिट से पता लगता है कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में फिल हो रहा है तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और इसमें 3 ऑर्बिट हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, सल्फ़र को। सल्फ़र 16 की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। कहाँ रुकना है ये हिंट से पता लग रहा है, n3 3s2 3p4। अब 3s2 3p4 इसमें ऑर्बिट है k l m, जितने ऑर्बिट होंगे वही पीरियड। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये ग्रुप 16 का एलिमेंट हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में फिल हो रहा है, ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये किससे बिलोंग करेगा, टोटल पावर का आप सम करोगे तो 16 आ रहा है। और 16 एटॉमिक नंबर किसकी है, सल्फ़र की। 11th के स्टूडेंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग हाइड्रोजन से क्रिप्टन तक अप टू 36 सभी एटॉमिक नंबर को लर्न कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है N4 गिवन है, और यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, जिसमें 4 आप पुट करोगे तो 4 - 1 क्या आएगा, 3d2 एंड 4s2। तो हम जब कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखेंगे पूरा 3d2 4s2 तक, इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 है, तो ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट। d2 से ग्रुप क्या पता लगता है, ग्रुप 4। मैंने बताया था d1 है तो ग्रुप 3, d2 है ग्रुप 4, d3 है ग्रुप 5, +2 करते रहते हैं। और जब एटॉमिक नंबर आपको फाइंड करना है, जब इलेक्ट्रॉन का सम करोगे तो टोटल सम कितना आ जाएगा, 22। तो 22 इज़ टाइटेनियम। ये टाइटेनियम की है। कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इस हिंट के अकॉर्डिंग, यहाँ 4 पुट करके। सिमिलरली लास्ट में क्या गिवन है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट, और N6 यहाँ 6 पुट किया तो क्या आ गया, 4f7, 6 - 1 5d1 एंड 6s2। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है यहाँ तक और चेक करना है कि ये किस में आएगा। जब ये आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और टोटल सम करके देखोगे, ज़ीनॉन प्लस टोटल 7 + 1 8 एंड 2 10, मतलब 54 + 10 64। 64 किसकी है, गैडोलिनियम Gd। और लास्ट ये कॉन्फ़िगरेशन भी क्या शो कर रहा है, जनरल की ये एफ ब्लॉक का ही एलिमेंट होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका एफ में फिल हो रहा है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इसकी ग्रुप हो जाएगी 3, और इसका पीरियड क्या हो जाएगा, यदि हम लैंथेनोइड 4f तक फिल हो रहा है, टोटल 6s इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 6s तक तो जाएगा ही, 6 ऑर्बिट हैं, तो पीरियड भी क्या हो जाएगा, 6। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में n की जो वैल्यू गिवन है उसको आप हिंट में पुट करके कॉन्फ़िगरेशन लिखो। पावर का सम इज़ एटॉमिक नंबर, उससे हमें पता लग जाएगा कि वो एलिमेंट कौन सा है। हालांकि 36 के बाद का कोई एलिमेंट आपको लर्न नहीं भी है तो आप सिर्फ ये बता देना कि उसकी एटॉमिक नंबर 64 है। गैडोलिनियम लर्न नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है 11th लेवल पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर भी आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम 31 से 40 तक पूरा ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चैप्टर 3 को फिनिश करेंगे। आगे की प्लानिंग है कि जो पैटर्न हमारा चल रहा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टर्मिनल एग्जाम में आते ही हैं, केमिकल बॉन्डिंग भी हम सॉल्व करेंगे आगे। साथ साथ टारगेट करेंगे कि रिडॉक्स और थर्मोडायनेमिक्स भी फर्स्ट टर्म एग्जाम से पहले सॉल्व हो जाए। इस वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। लास्ट कैच सेक्शन जो हमारा बच गया उसके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.